ख्वाबों के शहर चैनल में हर बार एक ऐसी कहानी लेकर आती हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त जयश्री, जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाती है बल्कि बहुत कुछ आपको सोचने पर मजबूर भी कर देती है। दुनिया में प्यार का रिश्ता सिर्फ अपने प्रेमी से या प्रेमिका से ही नहीं होता। ये प्यार का अटूट रिश्ता उन तमाम बंधनों से भी होता है जिनसे दुनिया हमें पहचानती है। वो रिश्ता भाई बहन का, माँ बाप का, माता पिता का और दोस्त का भी होता है। और हर रिश्ता हमें हमारे इंसान होने के वजूद का एहसास दिलाता है। आज एक ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आई हूं जो आपको एहसास कराएगा कि भाई का और बहन का जो रिश्ता है, जो प्यार है, वो दुनिया में कितना ज्यादा अटूट और प्योर है। तो आइए इस कहानी को सुनते सुनते नींद के आगोश में चले जाते हैं। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी। सड़क किनारे खड़ा रोहन आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। आज रक्षाबंधन था, लेकिन उसकी कलाई सूनी थी। रोहन की छोटी बहन नेहा अब इस दुनिया में नहीं थी। रोहन और नेहा का रिश्ता बहुत खास था। दोनों में 5 साल का अंतर था। बचपन से ही नेहा अपने भाई की सबसे अच्छी दोस्त थी। जब भी रोहन स्कूल से उदास लौटता, नेहा अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़कर उसके लिए चॉकलेट ले आती। वो हमेशा कहती थी, भैया चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। समय बीतता गया। दोनों बड़े हो गए। रोहन नौकरी करने लगा और नेहा कॉलेज जाने लगी। लेकिन दोनों के बीच का प्यार कभी कम नहीं हुआ। हर रक्षाबंधन पर नेहा सबसे पहले उठकर राखी की थाली सजाती। रोहन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उस दिन वो बहन के पास जरूर आता। एक साल रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले नेहा अचानक बीमार पड़ गई। शुरुआत में सबको लगा कि मामूली बुखार है, लेकिन जांच में पता लगा कि बीमारी गंभीर थी। घर में सन्नाटा छा गया। नेहा अस्पताल में भर्ती थी, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती। एक दिन रोहन उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। नेहा मुस्कुराकर बोली, भैया आप क्यों रो रहे हैं? रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता मेरी बहन। नेहा ने धीरे से कहा, आप मुझे कभी नहीं खोएंगे भैया, मैं हमेशा आपके दिल में रहूंगी। रक्षाबंधन आने वाला था, लेकिन डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी। रक्षाबंधन की सुबह नेहा ने रोहन को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। भैया, मेरी अलमारी में एक राखी रखी है, उसे लेकर आइए प्लीज। रोहन तुरंत घर गया और राखी लेकर आया। अस्पताल के कमरे में नेहा ने कांपते हाथों से राखी उठाई और रोहन की कलाई पर बांध दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, भैया एक वादा करोगे? रोहन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, जो कहोगी करूंगा। मम्मी पापा का हमेशा ख्याल रखना, उन्हें कभी अकेला मत महसूस करने देना। नेहा के मुंह से बात सुनकर रोहन फूट फूट कर रोने लगा। ऐसी बातें मत करो नेहा, तुम ठीक हो जाओगी। नेहा मुस्कुराई और बोली, कुछ रिश्ते साथ चलकर नहीं, याद बनकर पूरे होते हैं भैया। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। उस रात नेहा हमेशा के लिए सो गई। रोहन की दुनिया जैसे रुक गई। घर का हर कोना उसकी याद दिलाता। राखी का त्योहार अब उसे खुशी नहीं, दर्द देता था। 1 साल गुजर गया, फिर रक्षाबंधन आया। रोहन सुबह सुबह अपनी बहन की तस्वीर के सामने बैठा था। उसने तस्वीर के सामने राखी रखी और धीरे से बोला, नेहा देखो, मैं तुम्हारा वादा निभा रहा हूं।
मम्मी पापा का ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बहुत याद आती है मेरी बहना। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वो पड़ोस की अनाथ बच्ची थी जिसका नाम परी था। परी ने कहा, रोहन भैया, क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? रोहन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों के सामने नेहा का चेहरा घूम गया। उसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। परी ने राखी बांधी और बोली, अब आप मेरे भी भैया हो। उस पल रोहन को लगा कि जैसे कहीं ना कहीं नेहा मुस्कुरा रही हो, जैसे वो कह रही हो, देखो भैया, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। रोहन ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच से सूरज की किरण निकल रही थी। उसने मन ही मन कहा, तुम कहीं नहीं गई हो नेहा, तुम आज भी मेरी हर सांस में हो, मेरी हर खुशी में हो, मेरी हर याद में हो। और उस दिन पहली बार नेहा के जाने के बाद रोहन मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सच्चे रिश्ते मौत से नहीं टूटते, वो दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। दोस्तों, आई एम श्योर ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको भी उन तमाम रिश्तों के साथ साथ अपने भाई बहन के प्यारे से रिश्ते पर गर्व महसूस हुआ होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगली बार एक और प्यारी सी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।